बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया और यमन के क्राइसिस क्या है और लेटेस्ट डेवलपमेंट यमन के अंदर क्या हुई है और सऊदी अरेबिया के साथ क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया का जो इत्तेहाद है उसके साथ क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे गुजारिश की थी कि सऊदी अरेबिया और यमन के हवाले से भी वीडियो अपलोड करें, तो इंशाल्लाह आज से रेगुलर बेसिस पर आपको एक वीडियो जिसमें तमाम तर डेवलपमेंट पूरे दिन में क्या क्या हुआ यमन के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के कोलिशन के हवाले से वो अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया घंटे के निशान को दबाएं ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। नाजरीन ग्रामी, आज हुसी बागियों ने अपने असला जो है उनके पास उसकी नुमाइश की और इस असले में बहुत सारे ऐसे हथियार शामिल थे जिसको देखकर इंसान की आंखें दंग रह जाती हैं। वो असला कौन सा है वो जरा आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले उन्होंने जो विंग्ड बैलिस्टिक मिसाइल था उसका नाम था कुड्स 1, ये शो कराया, उसको सूटकेस के अंदर बंद किया हुआ था इन्होंने, और साथ ही उन्होंने दो तरह के ड्रोन जो थे वो भी रूनुमाई की, उसकी नुमाइश की। एक का नाम था समद 1 और समद 3 ड्रोन। ये दोनों ही ड्रोन ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया के ऊपर मुसलसल तौर पर अटैक कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने जो ड्रोन शो कराया उसका नाम था कासिफ 2K ड्रोन है। ये भी सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इन्हीं ड्रोन की वजह से हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने क्रूज मिसाइल, बहुत ज्यादा जो छोटे वेपन्स हैं, ये छोटे क्रूज मिसाइल हैं, वो भी बड़े शो कराए। और आपको ये आगाह करते चलें कि मार्च 2015 से सऊदी अरेबिया और यमन की आपस में लड़ाई है, लड़ाई काफी गंभीर हो चुकी है और मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। दोनों जो है कंट्री वो अपने आप को सच्चा कहते हैं और बहरहाल अरब का इत्तेहाद है काफी भारी हो सकता है, क्योंकि एक मुल्क है यमन और एक है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का इत्तेहाद है जो कि बहुत बड़े इत्तेहादी हैं सऊदी अरेबिया के, और यमन अकेला है। यमन के साथ बहरहाल रशिया, किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली ईरान और दीगर ममालिक मौजूद हैं, लेकिन जो सऊदी अरेबिया का है वो कोलिशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि आज हौसी बागियों ने जो ही अपने असले की नुमाइश की, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद उन्होंने अपने उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया के ऊपर उन्होंने कर दिया। वो कैसे कि रेड सी के अंदर सऊदी अरेबिया का जो इत्तेहादी एक जहाज था, कमर्शियल जहाज था, बहरी जहाज था, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। बहरहाल वो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज का बावर करवा दिया कि भाई हमने जो मिसाइल हमारे पास है, हमारे पास जो ड्रोन है, ये हमने नुमाइश के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं। और दूसरी जानब सऊदी अरेबिया का जो इत्तेहादी जहाज था उसने फौरी तौर पर कार्रवाई करके हुसी बागियों की जानब से आने वाला इस हमले को नकारा बना दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया रेड सी के अंदर पेश आया जब इनका जहाज, कमर्शियल जहाज था जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। दोस्तों आपको ये बताते चलें कि इन्हीं मिसाइलों की रूनुमाई से पहले भी हौसी बागी और अरब के मुख्तलिफ ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर हौसी बागी आते हैं जी, सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं और पिछले महीने से काफी लड़ाई हो रही है। सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट हैं 2 जिन्हें मुसलसल तौर पर हौसी बागी निशाना बना रहे हैं। एक तो नजरान का एयरपोर्ट है, दूसरे नंबर पर अबहा का एयरपोर्ट है, और 12 मरतबा जो हौसी बागी हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह प्लान बनाया हुआ है कि सऊदी अरेबिया के हर दूसरे दिन, हर रोज भी ये अटैक करते हैं। अगर ये एक दिन अटैक ना करें तो दूसरे दिन तो लाजमी अटैक करते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। इस तमाम तर सिनेरियो को देखकर एक बात समझ में आती है, ना यमन के हौसी बागियों का कोई नुकसान हुआ है, ना सऊदी अरेबिया का। नुकसान हो रहा है उन गरीबों का, उन मस्कीनों का जो इस जंग में पिस रहे हैं, जो वो लोग हैं जो सिविलियन हैं, जो इस तमाम तर जंग को अपनी आंखों से देख कर लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उन बेचारों को फाका कर करके आप देखें उनकी हड्डियां निकल आई हैं। आप कभी यमनी बच्चे देखें, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल की जब केमिकल्स होते हैं वो हवा में जाते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं बहुत सारे। इससे दुनिया ने यमन को दुनिया की बदतरीन जगह करार दे दी है। तो बड़ी अहमियत के हामिल है यमन और सऊदी अरेबिया।
दोनों मुमालिक को चाहिए कि इसका कोई बीच का रास्ता निकाले, अदरवाइज जंगों में हार किसी की नहीं होती, ना ही जीत होती है, इंसानियत हार जाती है। दोस्तों इस पूरी वीडियो के बारे में हमने आपको आगाह किया। एक तो हौसी बागियों ने अपने असले की नुमाइश की, दूसरे नंबर पर असले की नुमाइश करने के बाद ही उन्होंने कुछ घंटों के बाद, गालबन 2-3 घंटों के बाद ही रेड सी के अंदर सऊदी इत्तेहादी जहाज के ऊपर अटैक कर दिया, वो नकारा बन गया। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।